रिएक्शन दरमियान नीचे जो जूम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, आई थिंक स्टार्ट हो गई है। हाँ हो गई ना, कंफर्म है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, पार्टिसिपेंट अभी 8 हैं, तो क्या मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए या वेट करूं? थोड़ा सा पीछे का देख लो, बात करके 5 मिनट के बाद आगे शुरू कर लेते हैं, अभी इतनी देर में कोई आ जाता तो। बिकॉज आई थिंक 9 बज गए, कुछ लोग मुझे लग रहा होगा कि वो इसमें कि पता नहीं आज क्लास होनी है कि नहीं हो। मैंने तो लिख दिया था कि क्लास हो रही है, मैंने तो आज लिख दिया था कि क्लास हो रही है। किसने लिख दिया था भाई? मैंने लिख दिया था ग्रुप में। अच्छा, रिएक्ट वाला ग्रुप है ना, उसमें डाल दिया था। अच्छा, पता क्या है, ये वो कोड है जिसपे मैंने कभी प्रैक्टिस की थी इसकी कॉन्सेप्ट्स की। तो पता क्या है कि मैं कह तो रही थी कि मैं नमाज पढ़ने से पहले यहाँ क्रिएशन पे लगा जाती हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे याद नहीं रहा, तो आज इसी पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी पे न्यू कंपोनेंट्स बना के, ठीक है। अच्छा, तो कल क्या हुआ था, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, मेरी आवाज़ इको करिए, हाली रूम है इसलिए। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था, ठीक है, और वो हमारे पास ना एरर आ गया था कोई, ये फंक्शन था। अच्छा, मैं इसमें से नहीं आपको बताऊंगी, हम दोबारा बनाते हैं क्योंकि यहाँ से ना मैंने प्रॉप्स यूज़ कर लिए मैं। अच्छा जी, सोर्स था ये, सबसे पहले हमारे पास सोर्स है, उसके अंदर कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाया हुआ है ऐसे करके, न्यू फोल्डर करके, और जब कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लिया तो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगी, न्यू फाइल। मेरे ख्याल में एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मंसूर भाई वाला सीन ना हो कि वो लास्ट टाइम पे आगे पता चला कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो नहीं, रिकॉर्डिंग आपकी आवाज, बस ये ध्यान रखो रिकॉर्डिंग की आवाज जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम किसी क्लास में, पर वो आई थिंक उसमें थी ओबीएस रिकॉर्डर के साथ में, तो उनकी उसमें आपकी आवाज आएगी। टुडेस कंपोनेंट नहीं मैं रखती, इसका नाम रखती हूँ फंक्शनल। अच्छा, कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, ठीक है, ये मैंने कंपोनेंट बना लिया फंक्शनल। अच्छा, जेएस रखें या जेएसएक्स रखना होता है कि जेएस रखना होता है? दोनों रख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, दोनों रख सकते हैं। इसको मैं रीनेम भी कर देती हूँ, ठीक है, दोनों रख सकते हैं। तो ये देखिए वो जेएसएक्स, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये फंक्शनल कंपोनेंट है। लास्ट टाइम जब हम इसको कर रहे थे तो मैं ऐप में जब इसको लेके गई तो उसको टैग करते हुए मुझसे ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो चूंकि मैं स्पेलिंग में बहुत खराब हूँ तो इसलिए वो हो गई मिस्टेक। तो अब हम इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है, आप लोग भी साथ फोकस रखिएगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, ठीक है। वैसे फंक्शनल कंपोनेंट में रिएक्ट को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि क्लास में हम इसको करना पड़ता तो सो आदत बन गई है कि इसको इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, अब हम जब सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ना, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम वो बनाते हैं कंपोनेंट को, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट का नाम है उसको यहाँ रख लेते हैं फंक्शनल। अच्छा, अगर मैं कंपोनेंट का नाम नहीं रखूंगी तो ये फिर भी रन हो जाएगा। हमारे पास कंडीशन ये होती है कि 2 जगहों पे ये चीज़ सेम होनी चाहिए, वो 2 जगह कौन सी है वो भी मैं बता दूंगी। और जब हम ये चीज़ लिख लेंगे तो उसको हमने बताना है कि इसके अंदर की लिखी हर चीज़ को उसने यूआई उसका रिटर्न करना है पीछे। तो अब इसके अंदर मैं रिटर्न का फंक्शन भी एक रिटर्न भी करूँगी इसको, ठीक है। और रिटर्न के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसको भी हम अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हाली एंगुलर ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं। ये कौन स्क्रीन पे काम कर रहा है मेरे साथ साथ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किधर आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेट नहीं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, पहले तो हम बता दें कि ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट रन हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हो रहा होगा तो उसके बाद इसमें मजीद कोई ना कोई काम करेंगे। ये लास्ट क्लास का बस मैं ना रिवाइज कर रही हूँ। तो कह लेते हैं कि दिस इज न्यू कंपोनेंट ऑफ, आज 22 अप्रैल है। और तीसरा काम जो हमने करना होता है वो ये होता है कि इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है जो हमने बनाया हो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं क्या कहूँगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, अच्छा इसका नाम हम कर लेते हैं स्क्रीन जूम। क्या कुछ किसने कुछ बोला? ओहो, नहीं कुछ नहीं।
अच्छा, अब यहाँ मैं कल एक और बात बता रही थी जो कि रह गई थी। अच्छा, लाइट ऑफ हो गई तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मौसम बहुत खराब है। यहाँ से ना मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो अगर मैं यहाँ एक्सपोर्ट ना लिखूँ, मैं ये सारी की सारी लाइन की बजाय यहाँ एक्सपोर्ट लिख दूँ, तो एक फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको भी ना डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को लग रहा है कि न्यू काम हो गया इसके अंदर। इसको करूँ, इसके अंदर से ना ये चीज़ें खत्म कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये अच्छा फखरा, ये app.js है, ये एक ही है, मतलब ये एक ही फाइल होती है जिसके अंदर ये हमने सारा कुछ करना होता है? नहीं, इसके अंदर हमने सारा कुछ नहीं करना होता, हमने सारा कुछ नहीं मतलब जैसे इम्पोर्ट फ्रॉम हम जो भी करते हैं, जितनी दफा भी हम बना रहे हैं, तो ये app.js की तो एक ही फाइल है जो हमारे पास, जो भी हमने रिएक्ट की एक बेसिक हमने सारा काम जिस वक्त डाउनलोड किया, सारा कुछ किया, तो ये app.js एक ही थी, है ना? जी। तो हम क्या अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट app.js बना सकते हैं? मतलब जितनी दफा भी हम वो करेंगे तो हम एक अलग से app.js बनाएंगे? नहीं, आप जब ना प्रोजेक्ट बनाती है ना, रिएक्ट का प्रोजेक्ट जब बनता है, तो वो ये ऐप हर रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर अपनी app.js की फाइल होती है, अच्छा। हर और प्रोजेक्ट उसमें के ही अंदर। सारे कंपोनेंट्स जाने होते हैं? जी, और हम हर प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और हर एक के अंदर अपनी app.js फाइल होगी। ये तो बिल्कुल डिफरेंट और प्रोजेक्ट। उसी में ही सारे app.js में ही सारे कंपोनेंट्स जाएंगे? ये बेसिकली पेरेंट फाइल होती है? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मतलब ये पेरेंट वाली फाइल होगी, और ये कह जो सकते जी, फंक्शनल कंपोनेंट्स वाली है ये चाइल्ड फाइल? जी, कहा जा सकता है। अच्छा, मैं कुछ ठीक है। बता रही थी कि ये एक्सपोर्ट अगर मैं इसी तरीके से एक्सपोर्ट करती हूँ जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो मैं पीछे आके इसमें जब इंपोर्ट करूँगी तो मुझे सिंपली ऐसे ही इंपोर्ट करना है। फंक्शनल कंपोनेंट का नाम लिख के और बताना है कि कहाँ से इंपोर्ट करना है, और इस वक्त ये मेरे पास पहले एक कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाएगा और उसके अंदर जाके मुझे बताएगा कि कौन सा उसका कंपोनेंट उठाना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ जाऊँ और ये सारी लाइन लिखूँ ही ना, अगला जब हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे ना, उसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी, तो मैं सीधा यहाँ ही एक्सपोर्ट लिख दूँ इधर, तो वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। उस सीन में मुझे यहाँ इसको ब्रेसेस लगा के इंपोर्ट करवाना होगा। ठीक है, इस तरह। तो इसको भी मैं प्रैक्टिकल करूंगी जब फंक्शनल कंपोनेंट में जाऊंगी। अभी फिलहाल ना एक सेकंड फखरा, आप ये कह रही हो, ये आप दो सिनेरियो जो सर ने भी समझाए थे, कि एक आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाते हैं, और एक जब आप डिफॉल्ट ना लगाएं तब आपने सेम उसी कंपोनेंट का नाम लिख के कर्ली ब्रेसेस के साथ में वो अपने काम करना होता है। आप वो कंडीशन बता रही हो? एक मिनट है, मुझे लग रहा है हाँ ठीक हो गया। हाँ जी, आप बताएं दोबारा, सॉरी। देखें, एक आप कह रही हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दूसरे वाले में नहीं लिखती, फंक्शन कंपोनेंट वाली फाइल खोलें, आप उसमें देखें, उसमें आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा है ना? हाँ, इसमें आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा है ना? तो जी अगर आप कह रही हैं कि मैं यहाँ ये नहीं लिखती, इसको डिफॉल्ट नहीं देती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि आप क्या करेंगी, ऐप इसमें जाएंगी और आप इधर इंपोर्ट लिखेंगी, और उसके बाद आपको फंक्शनल कंपोनेंट का नाम दे, जो आपने फंक्शनल कंपोनेंट जो फंक्शन का नाम है वो दे के, और उसके बाद फिर आपने उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा, अगर आप डिफॉल्ट नहीं दे रही तो। ये कह रही हैं आप? जी। और डिफ़ॉल्ट ना देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे एक्सपोर्ट और ये लिखना होगा, डिफ़ॉल्ट को हटा देना होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं इसी को काट के यहाँ से ख़त्म करके यहाँ जो है ना एक्सपोर्ट लगा दूँगी। तो ऐसा करते हैं, वो वाला एक्सपोर्ट मैं किसी और फंक्शन में कर लूँगी, इसको अभी इसी तरह इम्पोर्ट कर लेते हैं जिस तरह मैं करने लगी हूँ। मैं कर रही हूँ, इम्पोर्ट करते हैं इसको, और यहाँ मैं नाम लिखती हूँ फंक्शनल कंपोनेंट का। ठीक है, फंक्शनल ठीक है। कंपोनेंट, और मैं बताती हूँ कि इसको लेना कहाँ से है। कंपोनेंट से उठाएं और साथ में किससे उठाएं, फंक्शनल कंपोनेंट से। ठीक है, अच्छा ये काम तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि उसके साथ साथ इसको फखरा, मुझे ऊपर डॉट कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स की समझ नहीं आई, वो डॉट कंपोनेंट्स क्या है? इसका मतलब है ये कि डॉट कंपोनेंट का कंपोनेंट्स एक ऊपर जो फोल्डर है। आपने अभी किया? इसका मतलब है कि मेरे पास एक कंपोनेंट का फोल्डर है, और उस कंपोनेंट के अच्छा फोल्डर के अंदर अच्छा एक फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये वो काम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करती हूँ, इसको ना मैं काट खत्म कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ें नहीं है इस वक्त।
अच्छा, तो अब मैंने वो उसको इंपोर्ट कर लिया। अब आपकी जो सुबह वाली बात है कि यहाँ ना फंक्शनल कंपोनेंट इस वक्त डिम सा नजर आ रहा है, तो इसको ब्राइट करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट को यहाँ यूज कर लेते हैं और ये हमारे पास यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब दुआ है कि ये रन हो जाएगा, छोटे छोटे एरर से ये रुक जाता है। npm इसके अंदर नहीं आ रहा जितनी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट। एनीवेज तो जब रन होगा तब देख लेंगे। तब तक हम एक और काम करते हैं कि एक कंपोनेंट बनाते हैं फंक्शनल। ये तो था क्लास कंपोनेंट, ठीक है। ये देखें यहाँ है, ये इसका हमने काम क्या किया, ये फंक्शनल था। ये हमने फंक्शनल बनाया, ठीक है। ये था फंक्शनल कंपोनेंट। इसमें हमने काम क्या किया है, एक कंपोनेंट बना दिया, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया जहाँ हम बना रहे थे, और उसके अंदर रिटर्न के अंदर हमने उसको किसी हैड के अंदर रैप कर दिया, और जो उस कंपोनेंट के अंदर था ये चेक करने के लिए रन हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज दिस, ठीक है। तो उसको पकड़ा और यहाँ इंपोर्ट किया। चूंकि डिफॉल्ट ये नहीं था एक्सपोर्ट हुआ, तो इस तरीके से इंपोर्ट किया और उसको पकड़ के यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। तो अब वो जब तक रन होता है हम एक काम कर लेते हैं कि आज इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट भी बना लेते हैं। नाम को छोटा रखते हैं क्योंकि मुझे स्पेलिंग फिर याद नहीं रहती है, तो इसका नाम रखते हैं फंक कंप डॉट जेएस। अच्छा, क्योंकि ये मेरे पास पहले भी रन हो रहा था, तो उसने मेरे से पूछा कि क्या आप स्टिल रन करवाना चाहती हैं। उसको मैं बंद करती हूँ, मेरे पास कोई रन नहीं हो रहा इस वक्त। मुझे लग रहा है आपने फंक्शनल कंपोनेंट फाइल को सेव नहीं किया। हाँ जी, अभी सेव, बाकी वो सेव नहीं है, डॉट है ना, ठीक है। अभी स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ओहो, इसका नाम फिर मैंने फंक्शनल कंपोनेंट रख दिया। आज जरा गायब दिमागी से काम हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये क्लास कंपोनेंट होगा ना जी, अब हम क्लास कंपोनेंट भी बनाएंगे ना प्रैक्टिस के लिए। तब तक मैं बनाऊँ ना क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, क्लास कंपोनेंट में ये जो लाइन है ना इंपोर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्लास कंपोनेंट ने ना कंपोनेंट को एक्सटेंड करवाना होता है अपने साथ, तो इसमें हमें लाजमी है कि हम रिएक्ट को इंपोर्ट करवा लें, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्लास का कीवर्ड देंगे। इनमें क्या डिफरेंस है, क्लास का कीवर्ड देने के बाद अपनी क्लास का नाम देंगे, ठीक है, कंपोनेंट का नाम देंगे, और साथ में क्या कह देंगे कि एक्सटेंड करवा दो रिएक्ट इस कंपोनेंट के साथ, ठीक है। अब वहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ कर लेते हैं ताकि दोनों तरीकों से काम अच्छा, ये जो react डॉट कॉम्पोनेंट है ये कीवर्ड है? जी ये नहीं, react डॉट हाँ, ये क्या है react डॉट कॉम्पोनेंट? ये कीवर्ड है, ये नाम है, ये कीवर्ड है एक्सटेंड कराने के लिए। ये रिएक्ट हमारे पास यहाँ से इंपोर्ट होकर जो आ रहा है, और ये उसके अंदर का कोई मेथड कह लें या उसके अंदर का कोई फंक्शन, ये कोई, ये कल हमने जब रिएक्ट को कंसोल में करवाया था ना, तो मुंसूबा ने बताया था कि उसके सारे मेथड शो हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक अच्छा, मैं मैं इसको भी ये मेथड है, ठीक है। एक तरह से ये कोई क्या करना चाहिए, चाइल्ड क्लास ही कहलाएगी ना? मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है। एक तरह से ये चाइल्ड क्लास ही कहलाएगी ना? जी अच्छा, ये नहीं, react डॉट एक्सटेंड चाइल्ड नहीं होता, एक्सटेंड उसको चाइल्ड को नहीं एक्सटेंड करता, पेरेंट को एक्सटेंड करता है। नहीं नहीं, जो बना रहे हैं जैसे क्लास कंपोनेंट के नाम से एक जो क्लास मिनट, बनाई है। यहाँ देख लेते हैं मसला क्या है। यू लाइकली फॉरगेट टू एक्सपोर्ट योर कंपोनेंट फ्रॉम द फाइल इट्स फाइंड इन, और यू माइट हैव मिक्स्ड अप, ठीक है। हम देख लेते हैं कि आज फिर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो गई हो। फंक्शनल कंपोनेंट था, इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं पहले, सीधा ऐसा ही कॉपी, एक मिनट है, रीनेम, कॉपी, और यहाँ भी करती हूँ फंक्शनल कंपोनेंट में पेस्ट, और पीछे ऐप में जाके यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी इसको भी सेव करते हैं।
अच्छा स्पेलिंग सेव मिस्टेक से किया? मुझे आज नसीहत हो गई है कि स्पेलिंग मुझे जो है ना सीधा काम करने के लिए स्पेलिंग छोटे रखने चाहिए। दिस इज न्यू कंपोनेंट ऑफ 22 अप्रैल। अच्छा तो हमारे पास था ये फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब हम क्लास कंपोनेंट की बात करते हैं। अब क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस देखिएगा कि पहले हम सीधा रिटर्न लिख देते थे, अब हमने रिटर्न नहीं लिखना। उस रिटर्न को हमने एक रेंडर के मेथड के अंदर लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास एक रेंडर का मेथड है, इसको क्लोज भी करते हैं साथ, और इसके अंदर एक रिटर्न लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर के रिटर्न के अंदर एक पैरेंट टैग भी लगा देंगे, ठीक है। और वो पैरेंट टैग हम div कह लेते हैं। अच्छा एक फखर बेसिक क्वेश्चन पूछूं, ये जो आपने क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखा है, इसमें पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है? अच्छा अमूमन पता क्या होता है, जब हम एक्सटेंड करवाते हैं ना किसी चीज को, तो वो जो एक्सटेंड कर रही होती है ना चीज, वो चाइल्ड होती है, और वो जिसको ले रही होती है ना, वो पेरेंट होता है। मतलब ये सीन इस तरह है कि हम कह रहे होते हैं कि हमारे जो पेरेंट की करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हमारे अंदर आती है, हमारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट के अंदर नहीं जाती। मतलब हमारे पेरेंट लेट्स से कि कभी मोटिवेशनल स्पीकर रहे हो, तो हमारे अंदर बोलने की अच्छी सलाहियत आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बड़ा अच्छा बोलती हूँ तो शायद मेरे अब्बू भी अब अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरह हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो इसका भी मतलब ये है कि जब हम एक्सटेंड करवा रहे होते हैं, तो वो एक्सटेंड लेने वाला जो होता है ना, वो छोटा होता है, देने वाला जो होता है ना, वो पेरेंट होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक्सटेंड्स के आफ्टर पेरेंट है और उससे पहले चाइल्ड, ठीक है। अच्छा इसको भी हम एक दफा ना स्मूथली वो फेंक देते हैं ब्राउजर पे, ताकि बाद में पता चल जाए कि एरर किस हद तक आते हैं। तो ये हमारा ना क्लास कंपोनेंट है, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट ही करते हैं क्योंकि दो तरह करना है हमने, और इसका नाम है इजी सा। फिर भी मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा अब हम AppJS में जब आए, AppJS में बहुत गंद है, इसको मुझे इरेज कर देना चाहिए। अच्छा अब मैं बैक पे आ रही हूँ और इसको कर रही हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर अब मैं इसको लिखूंगी फ्रॉम, कहाँ से लिखूंगी, ये सबसे पहले मेरा कंपोनेंट का फोल्डर है, और उसके अंदर फंक्शनल क्लास कंपोनेंट में, उसके अंदर क्लास जी। कंपोनेंट। अब चूंकि इसको यूज नहीं किया हुआ ना, तो ये जरा सा डिम है, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो ये लाइट ब्राइट हो जाएगा। क्लास कंपोनेंट और सेव कर लें पहले इसको। अजीब, ये आज मैं अजीब हरकतें कर रही हूँ सेव किए कोई बगैर। बात नहीं, अच्छा क्लास कुछ नहीं कंपोनेंट, होता। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा आज हमने करना ये था, मैंने कहीं नोट नहीं किया। अब हमारे पास अब ये दो चीजें आ गई हैं, फंक्शनल कंपोनेंट भी हैं, क्लास कंपोनेंट भी है, तो हम तीसरा काम देख लेते हैं मैप और फिल्टर का। मतलब इसके अंदर थोड़ी सी ना वर्किंग कर लेते हैं। तो मुझे फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम इसमें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं एक अरे लेते हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है जिसकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मेरे पास नहीं चैट, कोई भी नहीं बोल रहा, मेरे पास चैट क्यों ऐसे नहीं है? बस आवाज चल रही है। अच्छा जी, अब हम पता क्या करते हैं, मैं करने ये वाली हूँ कि हम ऐसा करते हैं कि जो क्लास में इस टाइम लोग हैं ना, उनके नाम लिखते हैं। जो सर आमिर ने किया स्लाइड्स में, हम स्लाइड्स भी तो देख लेते हैं ना। अच्छा कल क्लास बेस्ड कंपोनेंट तक तो बात हो गई, फंक्शनल भी देख लिया, रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हैं इस पर भी कल बात हो गई थी। ये हमारा फर्स्ट रिएक्ट कंपोनेंट हमने बना लिया। अच्छा मैप के साथ देखते हैं, तो हम ना वो करते अप्लाई करते हैं, सर ने क्लास पे किया, हम फंक्शनल पे करते हैं। मैं एक अरे बनाती हूँ सबसे पहले, उसका नाम रखती हूँ आज के पार्टिसिपेंट्स। ये ना मैं फिर स्पेलिंग भूल जाऊँ। अच्छा आज के पार्टिसिपेंट्स का नाम रख लेते हैं, तो उनमें आते हैं सबा है, ठीक है, और असमा होती हैं, मुझे जो याद है, आज मुझे नज़र नहीं आ रहे लोग, और मैं होती हूँ, और हमारी क्लास में मुझे जो याद है ना, वो बस इतने लोग होते हैं, बाकी भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अच्छा हमारे पास ये एक अरे बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं कहती हुई हूँ कि अगर इस अरे में सबके नाम इतने छोटे छोटे हैं, कोई एक नाम लगा लेती हूँ, इमरान खान। इमरान खान भी क्लास में है, ठीक है।
ये हमने नाम लगा लिया, ठीक है। अब ये करते हैं कि इसके अंदर मैं यहाँ दोनों में यहाँ एक ही चीज में एक ही फाइल में समझा देती हूँ कि फिल्टर क्या होता है, मैप क्या होता है। अच्छा, फिल्टर जो होता है ना, फिल्टर ने ना चीजों को, अब मैं ना चाहती हूँ कि हर इंडिविजुअल चीज पे ना कोई प्रोसेसिंग हो। तो मैं क्या कहूँगी कि जिसकी स्पेलिंग जो है ना 4 लफ्ज़ी है ना स्पेलिंग, 4 करेक्टर स्पेलिंग है जिसकी, वो वाले लोग मेरे पास आ जाएं और बाकी लोगों को हम रिजेक्ट कर देंगे किसी भी काम के लिए। लेट से किसी भी काम, कोई गेम खेल रही है लेट से, तो अब मैं मुझे कुछ ना कुछ इसमें से प्रोसेसिंग करके निकालना है। तो जब हमने किसी कंडीशन की बेस पे चीजें निकालनी होगी ना, तो उसमें हम फिल्टर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वो सारे के सारी चीजों को गुजारना है कि सारी की सारी चीजें ही लूप से गुजर जाए, तो मैं मैप यूज कर सकती हूँ। तो पहले मुझे 4 स्पेलिंग के लोगों को निकालना है, तो मैं सबसे पहले ना फिल्टर यूज करूंगी, कांस्ट फिल्टर्ड पीपल। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, फिल्टर पीपल में मैं करती ये हूँ कि पार्टिसिपेंट्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स डॉट फिल्टर का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, मेथड लगाते हैं। और ये जो आपने अगर लैम्डा ऑपरेशंस पढ़े होंगे, लैम्डा का किसी ने पढ़ा हो, तो उस तरह का यहाँ भी सीन होता है कि मैं यहाँ कोई भी एक चीज़ रख दूँगी। जैसे मैं कह लेती हूँ कि स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं कोई भी मैंने नाम रख दिया, आप लोग यूजर्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट की जो लेंथ है ना, ठीक है, अगर ये लेंथ हमारे पास छोटी है, बड़ी है, 4 से कर लेते हैं, नहीं छोटी है, 4 से। अगर 4 से छोटी है ना, तो जिस चीज़ की भी 4 से छोटी होगी ना, उसको हमने फिल्टर, ये एक अरे होगी, फिल्टर्ड पीपल जो सारे हैं ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 से छोटी तो 3 हो जाएगा ना। लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, बिकॉज 4 से छोटी तो 3 हो जाएगा, इसका तो कोई नाम नहीं है ना। एग्जैक्टली, वो कोई आना भी नहीं था स्टूडेंट हमारे डॉट लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल। तो लेस देन इक्वल टू 4 हम, अच्छा, अब मेरे पास ये सारे के सारे उठ के इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो आएंगे जो 4 स्पेलिंग्स हैं, 4 स्पेलिंग वाले 2 लोग हैं, वो आने चाहिए, सबा एंड असद। तो हम ये करते हैं कि जो नहीं, इसको मैं करती हूँ यहाँ ही पी टैग को 2 मिनट रिमूव कर लेती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट बने, ठीक है। यूएल का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मैं यूएल के अंदर ये काम करती हूँ। यूएल मेरे पास कौन सा टैग है, एचटीएमएल के टैग है। यहाँ आपको जेएसएक्स की भी समझ आएगी। एचटीएमएल के अंदर हम पहले तो जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते थे, लेकिन एजेक्स लगा के आप लोग लिख लिया करें, तो अब इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी काम कर सकती हूँ। तो मैं करती हूँ कि जो फिल्टर्ड पीपल है ना, फिल्टर्ड पीपल डॉट मैप, और इसके अंदर, अच्छा, मैप 2 वो लेता है पैरामीटर, एक के साथ भी हम काम चला सकते हैं, मैं दोनों ही दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो फिल्टर्ड पीपल डॉट मैप पे हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि फिल्टर्ड स्टूडेंट, फिल्टर्ड स्टूडेंट हम लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास यूएल के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, अगर आप लोगों ने पहले इस पे काम किया हो तो इसके अंदर ना लिस्ट भी होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग देने के बाद हमने इसके अंदर लिस्ट का टैग देना होता है, तो मैं यहाँ लिस्ट का टैग दे लेती हूँ, ठीक है। और लिस्ट के टैग के अंदर भी मुझे जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का कोड प्रिंट करवाना, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होगा वो, तो वो मेरे पास किस में आया, फिल्टर्ड स्टूडेंट में। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पेस्ट कर दूंगी, और होपफुली ये रन हो। एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, अच्छा एक्सपोर्ट किया हुआ है, अच्छा मेरे ख्याल में इसको रन हो जाना चाहिए, तब देखते हैं रन होता है या नहीं होता। सबा एंड असद हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। एक और काम करते हैं, यहाँ एक काम ये करते हैं कि मैप तो 2 इंडेक्स पे ले लेता है, दूसरा इंडेक्स भी मैप पे अप्लाई करके देख लेते हैं, जो कि स्लाइड्स में तो सर ने नहीं किया हुआ था। हम करते हैं कि इंडेक्स भी यहाँ रख लेती हूँ, और मैं बताती हूँ कि किस इंडेक्स में कौन बंदा आ रहा है, तो यहाँ हम INDB प्रिंट करवा लेते हैं। तो अच्छा, एक सेकंड फाखरा, आपने ये जो डॉट मैप वाला किया था, तो इसमें अभी स्टूडेंट्स का नाम आना चाहिए था ना, किन स्टूडेंट्स का, जो सारे स्टूडेंट्स का नाम आना चाहिए था नहीं ना। नहीं, पता क्यों नहीं आया, फिल्टर डॉट पीपल में, मैंने डॉट फिल्टर्ड मैप पीपल, में, फिल्टर पीपल डॉट मैप, मैंने फिल्टर्ड पीपल में ना ये मैप करवाया था अप्लाई। अगर मैं पार्टिसिपेंट्स में करवाती ना तो सामने आना था, पार्टिसिपेंट्स में भी करवाते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक दफा स्क्रीन पे आए, तो वहाँ पार्टिसिपेंट्स का भी करेंगे।
अच्छा, एक काम कर लेते हैं कि इसको ये कर लेती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हाँ, ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे सब आ रही हैं और 1th इंडेक्स पे ये जो सेकंड वाला इसमें पैरामीटर होते हैं, 1 मिनट है जी, आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप उसको स्क्रीन कोडिंग पे जाएंगे मैम। इसमें जो आपने INT लिखा है, दिस इज जो सेकंड, इसमें जो मैप के अंदर जो सेकंड पैरामीटर होता है, ये इंडेक्स का होता है, जी और पहले वाला जो होता है वो उसकी वैल्यू का होता है। जी। अच्छा, एक और ठीक चीज़ है। आपको यहाँ समझने वाली है कि सब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये की का लफ्ज़ भी अंदर यूज़ किया हुआ है, ठीक है? इसको भी एक दफ़ा यूज़ करके देख लेते हैं कि LI के अंदर। अब ये देखिएगा कि आप लोग ना अक्सर हम जब थोड़े से और एडवांस लेवल पे आएंगे तो हमें ऐसा चीज़ हो रही होगी कि जो मैप होगी लोग आ रहे हैं ना, तो उनमें से भी जो बंदा जिसका स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रहा है ना, वो वाला स्पेलिंग जो है ना हमें पहले शो होना चाहिए, और जो स्पेलिंग ऐसे नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऐसे वैसे हमने जो कंडीशन अप्लाई करनी है ना, तो उसके लिए हमें चीज़ उठानी होती है, स्पेसिफिक चीज़। तो हम उसको किससे उठाएंगे? उसको हम की मदद से उठाएंगे, ठीक है? तो अब मैं की पे चाहूँ तो ओहो, ये क्या हुआ? मीटिंग दोबारा क्रिएट करना होगी और ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी ना एकदम? हाँ, ये हो जाएगी। आप ऐसा करो, अभी 40 मिनट्स हो गए। आई थिंक उसने मुझे वार्न कर दिया कि आपकी 4 हाँ, मिनट 4 मिनट रह गए ना। हाँ, तो फिर इसको 3 मिनट या 2 मिनट के बाद फिर आप इसको कंक्लूड कर दो, फिर दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ओके। अभी ये जो क्लास हो की वाली बात है, नई की वाली बात हम नई क्लास में शुरू कर लेते हैं, ताकि वो चलिए फिर ठीक जो ठीक है ना। ठीक है ठीक है। आप अभी इसको भी शो करा दोगे कराना तो नहीं, ये शो जो नहीं होगा। ये बैकएंड का अच्छा। काम है कि ये जो आपने ये याद रखना कि ये आपने कहना है कि जो है ना की के अंदर अगर हमारे पास ये चीज़ पड़ी है ना, तो इस यूज़र को ना ओके कर दें, अगर की के अंदर हमारे पास ये चीज़ नहीं पड़ी है तो इस यूज़र को जाने दें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये थोड़ी सी आगे, थोड़ा सा जो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल से जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि की से चीज़ें उठानी कैसे है। बस आपको पता होना चाहिए कि की हम रखते क्यों है, कि इसकी मदद से हमें चीज़ें उठा के ना उस पर प्रोसेसिंग करना है। तो ये था हमारा फिल्टर का फंक्शन और ये था हमारा मैप का फंक्शन और ये था हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। अब अगली क्लास में ना अगली बात करते हैं। चले आप क्लोज करें, मैं दोबारा मीटिंग शुरू करती हूँ, अ, बल्कि आपके पास है ना। अच्छा, मैं दोबारा करती हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इसको डिलीट खुद क्लोज किया तो ये मेरे पास सेव नहीं होनी, लेकिन ठीक है मैं कर देती हूँ इसको। मेरे हाथ से रिकॉर्डिंग हो जाएगी, डोंट वरी।